गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन की वजह से जो डिस्टर्ब आप लोग की क्लासेस वगैरह डिस्टर्ब रहे हैं और अभी तक है, उसके बीच भी जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों की पढ़ाई मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। कुछ आप लोगों की समस्याएं रहती है, उन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आज हम आप लोग के सामने में लाइव आए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। और आप लोग का जो रह गया था सिटिंग पजल, जो आपका बूस्टअप में जो थर्सडे फ्राइडे को मैंने स्टार्ट किया था, सिटिंग पजल चल रहा था, तो पजल के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो मैं वो पजल आज करवाने वाला हूं आप लोग के सामने में। तो बस वेट कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो वो दोनों पजल भी हम मैं आज आप लोग को करवाने वाला, बहुत महत्वपूर्ण पजल है। वो वेन डायग्राम का पजल है। आप लोग जैसा कि जानते हैं वेन डायग्राम पजल कितना इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, 3 से 4 मार्क्स का बिल्कुल रहेगा। 3 मार्क्स का तो फिक्स है कि रहना ही रहना है। और उसमें भी और सारे पजल तो मैंने करवा दिया पहले ही। तो उसमें से दो महत्वपूर्ण पजल, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को समस्या रही है, उन दो पजलों पे बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर वो पजल रह गया है। तो वो दो पजल मैं आज आप लोग के सामने में रखने वाला हूं। और आप लोग देखिए और सीखिए, क्योंकि ये पजल जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे के एग्जाम में जरूर दिक्कतें होंगी। और 3 मार्क्स रीजनिंग में यहां नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि रीजनिंग में 28, 29 या 30, इन तीन में से कोई एक स्कोर आपकी रहनी चाहिए। और आपका स्कोर मैं पहुंचाऊंगा। और बहुत सारे बच्चों का स्कोर रहने लग गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने में करने वाला हूं। पहले तो मुझे बस कुछ सेकंड्स दीजिए, क्योंकि कैमरा देख रहे होंगे कि कैमरा पूरा कंप्लीट थोड़ा सा कट रहा है। मैं कैमरा की सेटिंग थोड़ा सा करवा दूं अच्छे से। 1 मिनट। तो अब कैमरा सही है नहीं? तो चलिए, मैं आज आप लोग के सामने में बात करने वाला हूं। आप लोग पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें। और जानते हैं कि 15 तारीख से रेलवे आरआरबी के जो भी एग्जाम है स्टार्ट हो जाएंगे। भले ही पहले एनटीपीसी से शुरुआत ना हो, और एनटीपीसी से पहले अभी और भी एक दो एग्जाम होंगे, लेकिन दिसंबर में उम्मीद रखिए कि दिसंबर के लास्ट लास्ट तक में एनटीपीसी का एग्जाम का डेट आपको मिल जाएगा। आप लोग को पहले ही मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम जो होगी दिसंबर के लास्ट तक में पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम आप लोगों की होगी। और बेहतर तैयारी के लिए आप लोग को जितना बन पड़े, सेल्फ स्टडी से हो, किसी फैकल्टी के गाइडलाइन से हो, किसी कोचिंग के गाइडलाइन से हो, लेकिन बस आप लोग मेहनत करें और ये मौका हाथ से ना जाने दें। ये बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद के मौके की आप नहीं कुछ कह सकते, जैसा कि इस स्थिति बनी आ रही है पिछले 3 साल 4 साल में। आप देख रहे हैं वैकेंसी की, और आगे की भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से ना जाने दें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी यूट्यूब पर आपके फ्री क्लासेस वगैरह चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर महीने चलता आ रहा है, तो उसी का चौथा सेशन मैं आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं। और इंतजार कीजिएगा, पजल भी मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं। ठीक है। तो जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 कंप्लीट हो चुका है। अब ये सर सेशन है क्या? बहुत सारे बच्चे न्यू होंगे जो वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको भी मैं समझा दूं कि सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका सेशन 4 स्टार्ट होने वाला है। क्या है? वो आपका सेशन 4 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। सेशन 4 आप जैसा कि देख रहे हैं, तो सेशन 4 आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो ये सेशन 1, 2, 3 क्या था सर, और ये सेशन 4 क्या है? तो इसमें मैं करता क्या हूं कि जो भी बच्चे आप जहां कहीं से भी रीजनिंग पढ़े हो, डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये जो सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 जो मेरा रहा है, तो सेशन 1 से मैंने स्टार्ट किया था। उसमें पर डे मंडे से फ्राइडे में 20 क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चंस, और वो भी बेहतरीन सवाल मैं आपको एडजस्ट करके सेट करके आप लोगों को देता हूं। एक दिन पहले सभी बच्चों को पीडीएफ मिल जाती है ऐप पे, और वे बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हैं। और हर मंडे टू फ्राइडे मैं उसका डिस्कशन करवाता हूं विथ डिटेल, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, और विथ बेस्ट कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर रीजनिंग तो आसान होता है।
लेकिन आसान होता है। लेकिन आजकल के रीजनिंग को आप इतने आसान भी नहीं समझे, क्योंकि वही बच्चे रीजनिंग को आसान समझ रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस को अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखें, ज्यादा कुछ नहीं, आप 2019 में जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है, आप सिर्फ उसके क्वेश्चंस गूगल पे सर्च मार करके देख लो, आपको पता चल जाएगी कि रीजनिंग इस बार कैसा आने वाला है। तो रीजनिंग और मैथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। उसके बाद भी आपको बाकी चैप्टर्स पे भी कंट्रोल करना है, लेकिन जो आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है वो 3 सेक्शन होता है, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। इस 3 के बेसिस पे ही आजकल बच्चे रिजल्ट कर रहे हैं, ये 3 चीजें। तो उसमें मैं रीजनिंग में क्या करता हूं, तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस मेरा सेक्शनल होता है। सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज होता है, एक सिलेबस लेकर के मैं चलता हूं। और 10 क्वेश्चन आपको मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि कुछ प्रीवियस के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन डेली। अब ये सर हम लोगों के लिए क्या फायदा करेगा? बच्चों, आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन, सबसे पहले तो सभी बच्चों को मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि विथ ऑनेस्टली 15 मिनट का समय दे करके ये 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या फिर 20 मिनट का समय दे करके सॉल्व करना है। और आपको देखना है कि आपकी स्कोरिंग क्या रही है 20 क्वेश्चन में, और आपका ग्रोथ रेट क्या है। तो खैर, जो भी बच्चे सेशन 1, 2, 3 किए हैं, वो तो खैर सेशन 4 भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरी रीजनिंग कहां थी और अब कहां चली गई है। तो अब तो ये हो गया कि सेशन 1 में बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते थे, सेशन 2 में, लेकिन सेशन 3 में सारे बच्चे को कैसा भी क्वेश्चन मैंने सेट करके दिया है, हर कोई बच्चे बना करके रख दिया। सर अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सर सिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सैलोलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ आपको रीजनिंग बनाने नहीं सिखाता, मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को कैसे अटैक करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। ये बात भी आप जान लो कि जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं, उनसे बेहतर टेक्निक से आसानी से कोई नहीं बना सकता। उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स वगैरह मैं देता हूं, टेक्निक देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन बनाने में आपको 20 मिनट लग रहा है, तो 10 से 12 मिनट में कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम में आप क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करोगे, कैसे अटैक करोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। तो जिन्होंने 1, 2, 3 किया है, वो तो खैर सेशन 4 नहीं छोड़ने वाले, वो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि उनको पता है कि कितनी बेनिफिट हुई है उससे। तो सेशन 4 में महत्वपूर्ण मेरा क्या रहेगा? तो जैसा कि सभी बच्चों को आजकल जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, लॉजिकल से बड़ा भाग रहे हैं बच्चे, लॉजिकल से बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं यहां पर लगभग लॉजिकल को सेशन 4 में ज्यादा फोकस करने वाला हूं। कम से कम 5 से 6 सेट में लॉजिकल का मैं क्वेश्चन डालूंगा और पूरा कंसेप्ट के साथ डिटेल डिस्कशन कराऊंगा, ताकि अगर लॉजिकल क्वेश्चन रहा भी, तो आप 4 क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हो। उसके बाद मैंने सिटिंग और पजल पे फोकस किया हुआ है, नए टाइप के रैंकिंग पे मैंने फोकस किया हुआ है, डायरेक्शन के जो भी स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है उस पे फोकस किया हुआ है, सैलोलिज्म पे मैंने फोकस किया हुआ, जो भी बेहतरीन सवाल सब है। तो जो भी बेहतरीन सवाल होगा, वो सारी चीजें मैं सेशन 4 में मैं लेकर के आ रहा हूं, जो कि स्टार्ट होने वाला है 2 नवंबर से। ठीक है, 2 नवंबर 2020 से आपको स्टार्ट होने वाला है पर डे आपको। और इसकी फी 100 रुपीज थी, लेकिन ओनली 50 रुपीज स्टार्टिंग से ही की गई है, और आपको भी सिर्फ 50 रुपीज मंथली, मतलब 20 सेट और 20-20 क्वेश्चन का 400 सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 रुपीज में अवेलेबल है। और यही सेशन 5 में भी होगा। तो सेशन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, रीजनिंग के लिए। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, अभी तक सेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक सेशन करके देखो, आपका इतना मन लगेगा, आप एग्जाम हो या ना हो, आप सेशन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो आपको 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 20 सेट आपको इसमें मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे डेली इसका डिस्कशन होगा, पीडीएफ के साथ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन इसका 1 मंथ है। ठीक है, टाइमिंग इसकी जो रहेगी, आपकी टाइमिंग रहेगी 4 बजे शाम से लेकर के 5 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे तक, 4 से 5 में आपका ये चलेगा क्लास। ठीक है, 4 बजे से 5 बजे शाम में, पीएम, 4 से 5 पीएम में आपका ये क्लास चलेगा डेली, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो इसमें आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपका डिस्कशन होगा। एडमिशन चालू है, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ओनली 50 रुपीज में आप ले सकते हैं। मैथ भी वही है, 50 रुपीज मंथली। 8 सेक्शन भी वही है, 50 रुपीज मंथली। लेकिन अगर आप चारों सेक्शन एक साथ करते हो, तो वो आपको 150 में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब रह के बाद सर आप खाली, सर आप प्रचार करने आए, नहीं, ये प्रचार नहीं है। 50 रुपीज में आपसे चार्ज कर रहा हूं, कौन सा चार्ज कर रहा हूं, ये प्रचार नहीं है। प्रचार रहता कि 1000 फी है, उसको मैं आपके सामने में पेश करता। आप सोच सकते हो, 4 क्वेश्चंस का मैं खड़ा होकर के 1 महीने तक आपको एक एक क्वेश्चंस का जितनी बार आपको पूछने का मन है, पूरी आजादी के साथ पूछते हैं आप, और पूरे डिटेल में, वो भी बेहतरीन सवाल।
जो कि आपको ढूंढना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कि वो 400 क्वेश्चन मैं आपके सामने में कैसे रखूं। तो 400 क्वेश्चन आपको अगर 50 रुपए में, वो भी टेस्ट के साथ डिस्कशन मिल रहा है पर डे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं। आपके लिए वो 100% बेनिफिशियल है। अब बच्चे इसके साथ आप जुड़ेगे कैसे? तो आपको जुड़ना है तो द प्लेटफॉर्म ऐप, रेड कलर का ऐप है हमारा द प्लेटफॉर्म। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो द प्लेटफॉर्म ऐप रेड कलर का एक आएगा, वहां से आप इंस्टॉल कीजिए उसको, द प्लेटफॉर्म ऐप को। वहां से आपको ये परचेज हो जाएंगे, ठीक है, वहां से आपको ये परचेज हो जाएंगे द प्लेटफॉर्म ऐप पे। वहां से आप इस चीजों को परचेज कर सकते हैं। आप अगर कहीं से कोई भी दिक्कत होगी तो आगे मैं एक नंबर लिखने वाला हूं, उस नंबर पे आप कंसल्ट करेंगे, ठीक है, आपकी कोई भी समस्याएं दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज में जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं 100% जुड़िए, ठीक है। वो 400 क्वेश्चंस आपकी लाइफ बदल देगी, गारंटी है। 400 क्वेश्चंस आपकी लाइफ बदल देगी। जहां भी क्वेश्चंस में 1% का भी डाउट है तो आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि 100% होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 1%, 2%, 5% बहुत मायने रखता है। सभी बच्चों को लगता है कि नहीं ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं बच्चों का, तो वही 5% से उनकी रिजल्ट रह जाती है, 10% से उसकी रिजल्ट रह जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि 5 से 10% के लिए आपकी रिजल्ट रहे। तो इस चीजों के साथ आप आराम से जुड़िए, ठीक है, मंथली टेस्ट में, सेशन 4 में। ओके, तो अब मैं आगे बात करूंगा जो आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, पजल के कुछ बेहतरीन सवाल। ये सवाल आपका पूछ चुका है ऑलरेडी, एनटीपीसी में पूछ चुका है। इस तरह के सवाल के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अभी मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का भी इसका एक टेक्निक होता है। मैंने ऑलरेडी वेन डायग्राम के पजल बहुत सारे आप मैंने यूट्यूब पर बताए हुए हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वो मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर किन्हीं भी बच्चों को कोई अगर दिक्कत हो रही होगी एडमिशन लेने में या फिर कुछ भी, तो आपको मैं एक नंबर देता हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। कुछ 79 सॉरी 7091491411, ये आपका कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं एक नंबर और दे देता हूं, आप उस पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बच्चे नंबर लिख लें आप लोग जल्दी से। 8340244299, ठीक है, ये आपका कांटेक्ट नंबर है। आप दोनों नंबर को लिख लें, कोई भी समस्या होगी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8340244299। ओके, तो उसके बाद हम आप लोग के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए कंसंट्रेशन यहां रखिए सभी बच्चे। रिजल्ट, आपका रिजल्ट सिर्फ आपके सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है कि पटना बहुत सारे बच्चे आते हैं, हर वर्ष बहुत सारे बच्चे आते हैं। अगर 1 लाख बच्चे आते हैं तो उसमें से मुश्किल से 500 बच्चों का रिजल्ट हो पाता है, 1000 बच्चे का रिजल्ट हो पाता है। बहुत सारे बच्चों को 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी होती है, मतलब स्टूडेंट की गलती होती है कि बहुत सारे बच्चे घूमने के पर्पज से ये कोचिंग वो कोचिंग 10 कोचिंग वो घूमते रह जाते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चल पाता या बेहतर मिल भी नहीं पाता उसको। यही सारी चीजें होती है रिजल्ट नहीं करने की। रिजल्ट करना है तो बिल्कुल जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं उस पर आप 100% फोकस करो। तो चलिए, पजल का जो कुछ पार्ट बचा हुआ था उस पजल को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो किन्हीं भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी आपको जो भी कुछ पूछना होगा आप लिख सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों दिक्कत नहीं करना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो चलिए मैं इस पजल की बात करता हूं। चलिए इस पजल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पजल कह रहा है हमसे कि 120 परिवारों वाले एक शहर में 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग करते हैं। 63 एलपीजी गैस का, 45 लकड़ी का, 45 बायोगैस और एलपीजी का, 24 एलपीजी गैस और लकड़ी का, तथा 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का उपयोग करते हैं। बस इतना ही दिया हुआ इंफॉर्मेशन। चलिए सिंगल सिंगल करके पहले पढ़ते हैं। तो सबसे ये बताइए कि कुल परिवार है कितने? तो कुल 120 परिवार है। अब उसमें से खाना बनाने के लिए क्या सब चीज का यूज करते हैं? तो 93 परिवार, मतलब 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का यूज करते हैं। तो देखिए दो तरह का लैंग्वेज होता है।
एक होता है कि 93 परिवार खाना बनाने के लिए केवल बायोगैस का यूज करते हैं, लेकिन यहां केवल नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि बायोगैस यूज करने वाले टोटल लोग कितने हैं? 93। फिर कह रहा है कि 63 लोग जो हैं एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि कुल 63 लोग हैं जो एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, केवल नहीं लगाया गया है। अब 45 परिवार जो है वो लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो ये सिंगल डाटा दिया गया। ये डाटा क्या दिया हुआ है? सिंगल। क्यों? क्योंकि 93 परिवार बायोगैस का उपयोग करेगा, 63 परिवार एलपीजी गैस का और 45 परिवार लकड़ी का। लेकिन आगे का इंफॉर्मेशन कंबाइंड में दिया हुआ है कि 45 परिवार बायोगैस प्लस एलपीजी गैस का प्रयोग करता है, 24 परिवार एलपीजी गैस प्लस लकड़ी का उपयोग करता है और 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का। तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आपका बायोगैस हो गया। क्या है ये? बायोगैस। अब बायोगैस के साथ क्या है देखिएगा, बायोगैस के साथ कभी भी इस पजल को बनाने के लिए टेक्निक होता है कि कंबाइन से आप जुड़े। कॉमन क्या दिया हुआ है? तो बायोगैस के साथ एलपीजी होना चाहिए। तो ये मैंने मान लिया कि ये एलपीजी है, बायोगैस के साथ एलपीजी, क्योंकि 45 लोग बायोगैस और एलपीजी गैस का यूज करते हैं। फिर एलपीजी के साथ लकड़ी होना चाहिए और फिर लकड़ी के साथ बायोगैस होना चाहिए, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? लकड़ी हो गया। डायग्राम अगर बन गया तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होता है। अब इसका टेक्निक है, तो देखिएगा आप क्वेश्चन में क्या सब दे रहा है आपको इंफॉर्मेशन कि 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस, मतलब कि ये टोटल का वैल्यू 93 है, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना है? 93, जिसमें कि ये आ गया, ये आ गया, ये और ये, इन चारों का ऐड 93 है। 63 परिवार एलपीजी गैस का प्रयोग करता है, टोटल कितने परिवार? 63। और 45 परिवार लकड़ी का उपयोग करता है। मैंने लिख लिया, ये हो गया टोटल 45, टोटल 63 और टोटल 93। अब आगे कह रहा है कि 45 परिवार बायोगैस और एलपीजी। एक बात बताइए कि बायोगैस और एलपीजी का मतलब ये वाला पार्ट हो, मतलब कि इस दोनों का वैल्यू कितना है? 45। लेकिन उसमें से कितना कहां होगा ये तो नहीं बता सकते, तो मैंने यहां पे 45 लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे 45 लिख लिया क्योंकि इस दोनों की वैल्यू कितनी है? 45। फिर कह रहा है कि 24 परिवार एलपीजी गैस प्लस लकड़ी। तो एलपीजी गैस प्लस लकड़ी का मतलब यही ना हुआ कि एलपीजी गैस प्लस लकड़ी ये कितने परिवार हैं? तो ये 24 परिवार है, तो मैंने 24 लिख दिया, मतलब दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? 24। 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस। तो लकड़ी और बायोगैस का मतलब क्या हुआ? इस दोनों की वैल्यू कितनी है? 27। 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस, मतलब इसका और इसका ऐड। तो जब तक ये आप पता नहीं करेंगे, जब तक आप ये पता नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं बैठा पाएंगे। तो यही हुआ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड। तो बाकी क्वेश्चन में क्या होता था? सब डाटा दे देता था, यहां पर ये डाटा छिपा देता है। और ऐसे क्वेश्चंस फैकल्टी बताते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हम बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चंस को बनाने का एक टेक्निक होता है, मैथ से लिया हुआ क्वेश्चन होता है। अब एक डाटा मिसिंग के कारण हमारा कोई भी डाटा बैठ नहीं पा रहा है, तो ये डाटा कैसे निकलेगा? तो याद रखिए, जब एक सवाल मैं आपको दूं कि टोटल 52 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं? तो कुल 52 लोग हैं, जिसमें से कि 41 लोग को गुब्बारा पसंद है, 41 लोगों को गुब्बारा पसंद है, और फिर 31 लोगों को फूल पसंद है। तो अब बताइए, कुल 52 लोग हैं, अब 41 गुब्बारा और 31 फूल, तो अगर हम दोनों को अटैच करके बनाते हैं तो फिर यहां पे ये चीजें मिसिंग है कि नहीं? तो हम कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ते हैं, 41 और 31 कितना? 72। अब 72 में से 52 माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू 20 निकल करके आती है। ये हो गया गुब्बारा और ये हो गया फूल, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो 20 कैसे निकाले? तो इस दोनों को जोड़े तो 72 होता है और इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 20। अब बताइए कि गुब्बारा पसंद करने वाले टोटल 41 लोग, तो 20 और 21 41। अब फूल पसंद करने वाले 31 लोग, तो 20 और 11 31। अब अगर सबको जोड़िएगा आप तो 52 मिल जाएगा। तो ये जो बीच में जो गैपिंग दिया हुआ था, जो छूटा हुआ था, वो कैसे निकाले? तो टोटल और इसका डिफरेंस करके। तो यहां तो दो ही चीजें दी गई है, लेकिन सर यहां तो तीन चीजें दी गई है। अब हम गैपिंग करके कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि गैपिंग करके इसको कैसे निकाला जाए। ध्यान दीजिएगा,
ओहो, पूरा साफ करना पड़ेगा, बोर्ड में थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो इसको बनाने का टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए, क्लियर, ये हो गया बायोगैस, जो टोटल कितने लोग होने चाहिए, 93। ये हो गया एलपीजी गैस, टोटल कितने लोग होने चाहिए, 63। और ये हो गया लकड़ी, टोटल कितने लोग होने चाहिए, 45। अब जो दोनों का डाटा दिया गया है कि 45 लोग जो है मतलब कि बायोगैस और एलपीजी गैस का प्रयोग करता है, 24 एलपीजी गैस और लकड़ी, तो एलपीजी गैस और लकड़ी मतलब इसका वैल्यू कितना, 24, और इसका वैल्यू कितना, 27, बायोगैस और लकड़ी। अब ये डाटा कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले बताइए कि कुल कितना दिया हुआ है, तो कुल दिया हुआ है 120, ठीक है। अब उसके बाद इस तीनों का टोटल निकालो, मतलब कि तीनों का टोटल क्या करना है आपको, तीनों का टोटल निकालना है, तीनों का टोटल निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो तीनों का टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 प्लस 63 प्लस 45, तो 93 प्लस 63 और प्लस 45 सबको जोड़ते हैं तो 201 आता है, कितना आता है, 201। तो अब जरा आप बात करेंगे कि 120 और 201 दोनों का अंतर कितना निकल करके आया, दोनों का अंतर निकल करके आया 81, कितना निकल करके आया, 81। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में दो ही चीजें थी तो एक गैपिंग करके निकाले, यहां दो गैपिंग करना पड़ेगा। तो अब बताइए कि अंतर कितना निकला, तो अंतर निकला 81। अब इस तीनों को जोड़िए, कॉमन वाले तीनों को जोड़िए, कॉमन वाले, तो बताइएगा कि कॉमन वाले कितने हो जाएंगे, 45, 27 और 24, 45, 27 प्लस 24, तीनों का ऐड हो जाता है आपका 96, कितना हो जाता है, 96। तो अब आपको एक अंतर निकालना है, किसका, तो 81 माइनस 96 का अंतर कितना निकल करके आया, 15, मतलब कि ये 15 लोग बीच में होंगे। तो क्या था कि जब दो ही चीजें थी तो बस एक ही बार अंतर निकालते 81 हो जाता, लेकिन जब तीन चीजें दी गई है तो ये सबसे शॉर्ट टेक्निक होता है कि टोटल 120 दिया हुआ है ना। अब इस तीनों को जोड़े, इस तीनों को टोटल वाले को जोड़े, अंतर कितना आया, 81, फिर इस तीनों को जोड़े 96 आया, दोनों का अंतर 15, मतलब कि 15 लोग तीनों चीजें पसंद करते हैं। अब सारा चीज बैठ जाएगा। अब ये पूरे का वैल्यू कितना है बताइए, पूरे का वैल्यू 45 में से ये 15, तो ये कितना, 30। अब 15 9 24, क्योंकि दोनों का वैल्यू 24 होना चाहिए, तो ये अगर 15 है तो 9, 15 9 24 हो गया, ये 27 होना चाहिए, तो 15 12 27। अब बताइए कि टोटल तो 93 होना चाहिए। अब 30 और 15 45 और 12, 30 और 15 कितना हो गया, 30 और 15 45 और 12 57, 57 के बाद कितना रह गया, 36 रह गया, 57 के बाद कितना रह गया, 36। यहां 63 में से 30 और 15 45 9 54, 54 9 63। अब ये टोटल 45 होना चाहिए, तो 15 12 27 और 9 36, और 36 9 45। अब देखिए आपका सारा क्वेश्चन यहां से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कितने परिवार केवल बायोगैस का उपयोग करते हैं, तो क्या, तो केवल बायोगैस का उपयोग करने वाले, तो केवल बायोगैस का उपयोग करने वाले कितने परिवार हैं, तो 36 परिवार है, और आपका आंसर बी हो गया। तो बताइए कि 111 का आंसर क्या निकल करके आया, बी निकल करके आया, 111 का आंसर बी। दो सवाल इस पे और है, पहले मैं सवाल बता देता हूं, कुछ बच्चों के मन में होगा सर एक बार और हो जाता तो मजा आ जाता, ठीक है। कितने परिवार एलपीजी गैस, बायोगैस और लकड़ी का उपयोग करते हैं, मतलब कि तीनों उपयोग करने वाले, तो तीनों उपयोग करने वाले आपने ऑलरेडी निकाला है कि तीनों उपयोग करने वाले कितने लोग, 15 लोग। तो बताइए कि 112 का आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। एक और सवाल इस पे दिया हुआ है, क्या, कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते, तो वो लोग हो जाएंगे जीरो, वो लोग हो जाएंगे जीरो। सर कैसे, तो कह रहा है कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते, मतलब ना लकड़ी का उपयोग करता है
ना बायोगैस का उपयोग करता है और ना ही एलपीजी गैस का उपयोग करता है। तो ऐसे लोग कितने हैं? तो आप यहां पे सोच करके देखो, जब आप सबको जोड़ेंगे तो 120 होगा, और ये भी कितना है? 120। तो 120 माइनस 120 कितना लोग हो गया? जीरो। 120 कुल लोग था, माइनस यहां पर भी कुल कितने लोग हो गए? जीरो लोग हो गए। आपके आंसर हो गए। आप करके देख लेना, क्योंकि 120 के 120 लोग कुछ ना कुछ यूज कर रहा है। सबको आप जोड़ करके देखेंगे तो ये कितना है? 93 है ना। ये टोटल कितना है? 93 और 9 27। तो 93 और 27 120 हो गया कि नहीं हो गया? अब रखिए बस सर एक बार और हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। मैं आज जानबूझ करके ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि वेन डायग्राम का सबसे लेवल का पजल है, क्योंकि एक चीजें इसमें मिसिंग कर दिया। फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कह रहा था कि बायोगैस यूज करने वाले टोटल परिवार 93 है, एलपीजी गैस यूज करने वाले टोटल परिवार 63, और लकड़ी यूज करने वाले टोटल परिवार 45। तो ये तो टोटल 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 दिया हुआ था। फिर बोला कि बायोगैस और एलपीजी गैस यूज करने वाले 45 लोग हैं, मतलब दोनों का वैल्यू 45 होना चाहिए। फिर ये एलपीजी और लकड़ी यूज करने वाले कितने लोग हैं? 24 लोग हैं, मतलब कि दोनों का वैल्यू 24 होना चाहिए। और बायोगैस और लकड़ी यूज करने वाले 27 लोग हैं, मतलब दोनों का वैल्यू 27। और डाटा नहीं दिया, तो ये डाटा हमको निकालना था। तो जब दो वेरिएशन रहे तो एक बार अंतर निकालते हैं, और तीन वेरिएशन रहे तो दो बार अंतर निकालते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे? तो टोटल कितना? 120। इस तीनों को जोड़ेंगे, 93 प्लस 63, तो 9 6 15 और 156 और 45। तो 156 और 45 201 होता है। 156 और 45 201। तो 120 और 201 का अंतर अगर निकाले तो 81 आया। कितना आया? 81। अब इस तीनों को जोड़ते हैं, तो 27 और 24 51, और 51 और 45 96। अब इस दोनों का अंतर निकाले तो अंतर कितना निकला? 15। मतलब कि ये 15 लोग तीनों उपयोग करते थे। जैसे ही ये 15 निकल करके आया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये 15 निकल करके आया, 15 निकल करके आया ना, तो 15 के बाद ये टोटल 45 होना चाहिए। तो 15 और 30 45। ये 24 होना चाहिए, तो 15 9 24। ये 27 होना चाहिए, तो 15 और 12 27। जब ये सब निकल गया तो सिंगल वाला भी निकल जाएगा। तो बताइए, टोटल तो 93 होना चाहिए। 93 में 30 और 15 45 और 12 57। तो 57 3 60 और 33 कितना हो गया? 36। इधर देखिए, टोटल 63 होना चाहिए। तो 30 15 45 9 54। तो 54 प्लस 9 63 हो गया। अब ये टोटल कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो 12 15 27 9 36 और 9 45 हो गया, और हमारा आंसर आ गया। डन? समझ गए? तो इस तरह से, और जो भी बच्चों को इस पे और भी क्वेश्चन देखने का मन होगा तो YouTube पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, आप देखेंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले के वीडियो में तो सिटिंग एजमेंट पजल मैंने पूरा कंप्लीट डाल दिया है। आप लोग को फिर दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिटिंग पजल को, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है। समझ गए? तो इस पे जितने भी प्रैक्टिस करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है, उसको आप लोग सभी बच्चे बना लेंगे। जहां से दिक्कत होगी आप मेरा वीडियो देखिए, वहां से आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। सारा क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है। तो ये चीजें, आपका पजल इस तरह से बनती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं सेशन 4 में। आप लोग जितने ज्यादा ज्यादा, जो भी आपके कलीग्स हैं और जो बच्चे खास करके सेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप जिनको, उसको तो पता है कि कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग भी जरूर जुड़िए, और जितना ज्यादा हो सके सभी लोगों को जोड़िए, जितने ज्यादा लोगों तक फायदे पहुंच सके। रीजनिंग की आपकी समस्या मेरी समस्या है, बस आपको सिर्फ मेहनत करना है, बाकी रीजनिंग को मैं देख लूंगा। बाकी रीजनिंग को मैं देख लूंगा, आप मेरे पे छोड़ दो। ओके, तो चलिए फिर बाय। सेशन 1 2 3 में सबका बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग बस मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपकी और हमारे दोनों हाथ में है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा मेहनत करें, और बाकी आप मेरे पे छोड़ दें, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बस आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस का जिम्मा लीजिए, बाकी कंसेप्ट, चतुराई कैसे दिखानी, क्योंकि चतुराई सबसे बड़ी चीज है, और मैं वही चतुराई सिखाता हूं। क्योंकि कहावत है कि तेज नहीं चालाक बनो, क्योंकि तेज आजकल बहुत लोग पड़े हुए हैं।
चालाक बनो, तेज नहीं चालाक बनो। तो चालाकी मैं सिखाता हूं कि चालाकी कैसे की जाती है। ओके बच्चों, और जो भी किसी को समस्या होगी, मैंने नंबर यहां पे लिख दिया था, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज कि आप कमेंट बॉक्स में भी आपकी जो भी समस्या है आप लिख सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, या नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, रीजनिंग मंत्रा बाय गौरव गिरिराज। वहां से आप जो भी क्वेश्चंस या पीडीएफ वगैरह सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, वहां से वीडियो आपको अवेलेबल है, आप वहां से सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, सेशन 4 में। तो चलिए बाय, गुड नाइट सबको।